हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर और 2 दिनों के बाद यानी आज और कल के बाद में हमारा ये साल ख़त्म हो जाएगा और हम एंट्री कर जाएंगे एक नए साल में। तो कैसा रहा आपका ये साल और क्या आपने सोचा है अपने आगे आने वाले साल के बारे में, वो सारा कुछ आप कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से अपना 2024 मनाया है और 2025 में मैंने क्या अपने लिए गोल, क्या मैंने अपने लिए टारगेट निर्धारित किए, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो नए साल में थोड़ी सी मैंने नई आदतें डालने के लिए सोचा है, तो उसकी तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ। यानी कि नए साल में मैंने सोचा है कि कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, तो वो इम्प्रूवमेंट 1 तारीख से स्टार्ट करूँ। उससे बेहतर है कि किसी भी चीज़ की तैयारी थोड़ा पहले से ही करनी चाहिए। तो नए साल में नई नई आदतों को मैं अपने अंदर इंक्लूड कर पाऊँ, उसके लिए मैंने तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा जल्दी सोकर उठ गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडक वाला था। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। और मैंने सुबह सुबह ही अपने जो काम थे वो स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि चूल्हा जला के आग जलाने का काम कर दिया था, ताकि वहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने हाथ पैर भी सेक सकूँ, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा ठंडक लग गई है, तो उसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। और उसके साथ में मैं पानी गर्म करके नहा सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे चूल्हा वगैरह जला दिया था। फिर उसके बाद में घर में जो पूजा मैं रोज़ करती वो सारा कुछ किया। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी भाभी को लेकर के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो रही है आज सोमवती अमावस्या की पूजा। तो भाभी को लेकर मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ कराने के बाद में फिर मैं गई घर। और आज क्योंकि था सोमवार और सोमवार को मैं अपना फास्ट रखती हूँ, तो आज मेरा फास्ट है। तो यहाँ से जाने के बाद में उसके बाद में फिर मैंने अपना जो व्रत के अकॉर्डिंग होता है नाश्ता, वो सारा कुछ किया। तो यहाँ पे आलू मैंने फ्राई कर ली थी, वो मैंने खाई है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी दिनचर्या है कि इस तरह से मैंने अपना जो लंच वगैरह होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो सारा कुछ किया। और उसके बाद में अपना काम स्टार्ट कर दिया था। बच्चे हैं, उनको कोचिंग पढ़ाई, शाम को थोड़े बहुत सही काम किए और इस तरह से आज का मेरा दिन हुआ था समाप्त। यहाँ पे मैं कुछ बातें आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, हर एक साल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। वैसे तो कोई साल या नया साल या पुराना साल कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ है कि एक हमारी पृथ्वी द्वारा सूरज का एक राउंड कंप्लीट करना ही कहलाता है, जिसको कि हम नए साल के अवसर पे मनाते हैं। बट ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि त्यौहार होता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भगवान खाने नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं होता, पर एक चीज़ को हम धार्मिक स्तर से जोड़ करके अपने जीवन में खुशियाँ मनाते हैं। उसी तरह से ये नया साल भी है कि एक समय के बाद में फिर से हम नई शुरुआत कर सकें, तो उसी को हमने नए साल से जोड़ रखा है। तो यहाँ पे कुछ जो हमसे गलतियाँ होती हैं, जो हमारी ख़राब आदतें होती हैं, उनको हमें छोड़ना होता है। पुरानी की हुई गलतियों से कुछ सीख करके अपने आने वाले समय को बेहतर बनाना होता है। तो बस यही है कि बीते हुए साल से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और किसी न किसी रूप में आपने भी सीखा होगा। बहुत सारे लोगों की पहचान होती है, बहुत सारी परेशानियों से लड़ने की हमें हिम्मत मिलती है। हम समझ पाते हैं कि अगर हमारे जीवन में इस तरह की परेशानी आएंगी तो हम उनका किस तरह से सामना करेंगे। तो बस यही सब कुछ रहता है हमारे जीवन में। तो कुछ मिला जुला सा मेरे लिए साल रहा। क्या क्या मेरे साथ में अच्छा हुआ, क्या ख़राब हुआ, वो फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया था, तो वही मैं काम कर रही हूँ। और इस बार मैंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर सच कहूँ तो उसका 25% भी मैं नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं, मैंने सीखा है, क्योंकि इस बार मुझे बहुत सारे लोगों की पहचान हुई कि कौन अपना है या अपने रूप में कौन पराया है, कौन मुझसे मेरा लाभ उठा रहा है, अपना फ़ायदा ले रहा है मुझसे, या कौन अपना नुकसान करके मुझे लाभ दे रहा है। तो वो सारा कुछ मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। यहाँ पे मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, किसी का नाम लेके मैं बात नहीं करूँगी, पर समय ने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने किसके साथ में कितना किया, बदले में उसने मुझे क्या दिया, मेरे साथ में कैसे रहा वो, तो वो सब कुछ भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करते करते जीवन में थोड़ा थोड़ा रोज़ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस साल में मैंने अपना 36वां जन्मदिन भी मनाया है। इस बार बहुत कुछ क्लियर हो गया कि मेरी लाइफ में मेरा क्या टारगेट है। देखिए, अभी तक मैं ना कुछ चीज़ें थी कि लोगों के सामने ओपन होकर नहीं कह पा रही थी कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में। अब मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है, कुछ खास लोगों के सामने। अभी भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने मुझे अपनी बातें शेयर करनी है, पर अभी वो मौका सही नहीं था, या अपनी तरफ से मैं उनसे कहना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने कोई बात शेयर नहीं की है। बट बहुत सारे जो मेरे ख़ास लोग हैं, उनको मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का टारगेट पता चल चुका है।
तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब मेरे लिए गोल जो मेरा है वो एकदम फिक्स है, निर्धारित है कि मुझे बस यही काम करना है, किधर जाना है। क्योंकि होता है ना कि अगर आपको आपकी मंजिल ही नहीं पता होगी तो फिर चलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जस्ट वैसा ही मेरा है कि अब मैंने सबको बता दिया है कि मेरी ये मंजिल है, मुझे यहाँ पहुँचना है। तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं और ख़ास करके मैं अगर अपनी बात करूँ तो अब मेरे जीवन की मेन परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जीवन की परीक्षाएं। तो क्योंकि अब जो रोज़ का रोज़ दिन होगा वो मेरे लिए कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला होगा। कभी अपनों से नोक-झोंक होगी तो कभी अपनों से मनमुटाव होगा, कभी मुझे किसी के सामने झुकना पड़ेगा तो कभी किसी को अपने सामने झुकाने की मुझे ज़िद दिखानी पड़ेगी। तो बस इसी तरीके से रहेगा। किस तरह से मेरा साल बीता वो भी मैं शेयर करूँगी। आगे आने वाला साल मेरा किस तरह से बीतेगा वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तबीयत ख़राब होने की वजह से आजकल कोई वीडियो नहीं बना पाई, कुछ ख़ास नहीं बना पाया मैंने। बट अब कोशिश करूँगी कि सब कुछ अब मेरे सामने क्लियर है कि मुझे यही करना है, इस तरह से ही रहना है। तो फिर मैं अपना आगे का रूटीन है, जो अपनी दिनचर्या है, वो सब आप लोग के साथ में शेयर करूँ। तो बस फ्रेंड्स यही है कि इस टाइम पे हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। मैंने जैसा कि कुछ टाइम पहले सोचा था कि इस साल के ख़त्म होते होते मैं कम से कम अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँगी। बट मेरे दोनों ही चैनल पे, इस वाले चैनल पे और दूसरा जो सिलाई का चैनल है उस पे भी, किसी पे भी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं। बट कोई बात नहीं, हमारा मेन मोटिव सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट नहीं करना है, बट मुझे कुछ सीखना है। जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, जो मैंने अनुभव किया, वो आप लोग के साथ में शेयर करना भी है। तो वो सारा मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी और आप लोगों से सलाह लेते हुए, आप लोगों से मार्गदर्शन करते हुए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँगी। जो जैसे करूँगी वो सब मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज बस ऐसी मैंने साधारण सी वीडियो बना ली और यहाँ पे शाम को मैंने थोड़ा सा अलाव जला के अपने हाथ पर सेकी, क्योंकि ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगी। तबीयत काफ़ी डाउन है मेरी आजकल। बट कोई नहीं, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप कुछ पाते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। वही मेरे साथ भी चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ, बाहर से भी और शरीर के अंदर से भी मैं मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि बहुत कुछ जो है वो गड़बड़ हो चुका है, ख़राब हो चुका है और वो सारा कुछ मुझे अपने हाथों से ही सही करना है। तो बस लगी हूँ एक कोशिश में कि अगर मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा फ़ैसला लिया है तो कुछ कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बट इतना कर पाऊँ कि कल को कोई ये ना कहे कि तुमने ये अपने जीवन में गलत फ़ैसला लिया था। तो बस यही सब सोच के मैं अपने जीवन में रोज़ रोज़ आगे बढ़ रही हूँ। आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी ताकि मैंने जो अच्छा किया या जो मैंने अपने जीवन में गलती की वो आप ना करें। ये जो मैंने अच्छा किया वो आप अपने जीवन में अपना के आगे बढ़ सकें। बस यही मेरा उद्देश्य रहेगा। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में। अब सब अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो बस हर बार की तरह आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्रतिदिन लड़ते रहिए अपनी कमियों से और जीवन में बढ़ते रहिए आगे, बहुत आगे।